हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉडमास रूल। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और अब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी ये रूल बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इससे कई सारे टॉपिक्स बनते हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। तो फ्रेंड्स, ये रूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये आप क्वेश्चन से जान ही जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रॉक्सीमेशन हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब बॉडमास रूल का असली मतलब होता क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो बॉडमास में जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं BODMAS, इन सब लेटर्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि B से मतलब निकलता है ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये वाला होता है कर्ली ब्रैकेट और ये वाला होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें प्रेफरेंस देनी होती है। अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ये दोनों ब्रैकेट आ गए, तो आपको सबसे पहले सॉल्व किसको करना है? सबसे पहले आपको सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और सबसे आखिरी में आपको सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट को। तो बी से हमें मतलब पता चल गया ब्रैकेट होता है। अब ओ से मतलब होता है ऑफ का, और ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ लिख के आता है तो आप उसकी जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला जो लेटर आता है वो आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन से, जिसे हम बोलते हैं डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से, जिसे हम बोलते हैं इनटू। ए का मतलब होता है एडिशन से, जिसका मतलब होता है प्लस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन से, जिसका मतलब होता है माइनस। तो फ्रेंड्स, ये सब मैंने एक सीक्वेंस में क्यों लिखे हैं? वो इसलिए लिखे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब मिलते हैं, तो उसमें हमें प्रेफरेंस देनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ जो भी मन किया हमने सॉल्व कर दिया, कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया फिर ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमें सबसे पहले ब्रैकेट वाले जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। उसके बाद अगर ऑफ वाला टर्म है तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और सबसे आखिरी में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होता है। तभी आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पहला एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा है 2 of 3 इंटू ब्रैकेट में लिखा है 5 + 2। तो जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ये ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 of 3 इंटू, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 5 + 2, जो कि 7 हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × 3 × 7। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 42। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है 24 + 13 -5 इंटू हाफ ऑफ 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 45 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट ओपन 17 - 2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें प्रेफरेंस देनी होती है वो हमें ओपन ब्रैकेट को देनी होती है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होने से पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन्हें हम डायरेक्ट लिख देंगे, और सबसे आखिरी में क्या हो जाएगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे होगा 45 डिवाइड बाय 17 - 2 कितना हो जाएगा 15। ओके, तो जब ये ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद सॉल्व होगा ये कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट क्या रहेगा 45 डिवाइड बाय 15, बाकी का पूरा सेम रहेगा। तो 45 जब 15 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 3। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया और कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, और आखिरी में क्या मिला 3। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गए, इसके बाद हम आते हैं ऑफ में। अब आपको ऑफ का मतलब तो पता ही होगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 + 13 -5 इंटू हाफ ऑफ 10 -3। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमें मिलेगा 24 + 13 -5 × 5 = 25 -3। अब 24 और 13 प्लस वाले हैं, तो उन्हें हमने सबसे पहले प्लस कर दिया,
और ये -25 और -3 हो जाएगा -28। ओके, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 9। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था अगर आपको ये रूल पता होगा तो। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 360 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1 एंड डिवाइड बाय 5। तो पूरे जो साइन आपको दिख रहे हैं वो क्या है, डिवाइड के। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 360 को 36 से डिवाइड कर देता हूँ और बाकी सबको सेम लिख देता हूँ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 36 क्या होता है, 10 होता है। 36 10 होता है 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके, फिर बचा क्या, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5। लेकिन अब 10 तो 6 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड वाला है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके आगे जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि 1 ही होता है, और इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि 1/5 होता है। रेसिप्रोकल का अगर आपको मतलब ना पता हो तो मैं बता दूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि 4 का उल्टा होता है 1/4, 3 का उल्टा होता है 1/3, 4/5 का उल्टा होता है 5/4। ये सब क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 10 × 1 × 1 मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 10 मिलेगा, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 मिलेगा, और ये 0 से 0 कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रूल अच्छा लगा हो और आपको इसमें और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों का बेनिफिट हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।